अल बंगाल कैरम टूर्नामेंट सिंगल्स की तकरीबन तकस्म इनामात इतवार की शाम 1 फरवरी 2026 को हाजी मोहम्मद मोहसिन हाल दी मुस्लिम इंस्टीट्यूट कोलकाता में इंतहाई वकार और जोश व खरूश के साथ मुनक़िद हुई। ये टूर्नामेंट दी मुस्लिम इंस्टीट्यूट की कैरम सब कमेटी के ज़ेरे एहतमाम और मगरबी बंगाल कैरम एसोसिएशन के ताउन से मुनक़िद किया गया, जिसमें रियासत भर से 193 खिलाड़ियों ने शिरकत की। टूर्नामेंट का आगाज़ 28 जनवरी को हुआ, जबकि फाइनल मुकाबला 1 फरवरी 2026 को खेला गया, जिसमें खिलाड़ियों ने आला दर्जे की महारत और मुसाबकती जज्बे का मुजाहरा किया। तकरीब से खिताब करते हुए दी मुस्लिम इंस्टीट्यूट के एजाजी जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर नईम अनीसू ने इंस्टीट्यूट की खेलों से वाबस्ता तवील रवायत का जिक्र किया और टूर्नामेंट के कामयाब इनेकाद पर मुंतज़मीन और मगरबी बंगाल कैरम एसोसिएशन को मुबारकबाद दी। प्रोग्राम की निज़ामत एजुकेशन सब कमेटी के सेक्रेटरी मोहम्मद शम्स सालेहीन ने अंजाम दी। उन्होंने कैरम खेल की मुख्तसर तारीख बयान करते हुए कहा कि ये खेल नौजवानों में इर्तिकाज़, हिकमत अमली और नज़्म व ज़ब्त पैदा करता है। तकरीब में मोहन बागान एथलेटिक क्लब के सदर दी बशीश दिता मेहमान खुसूसी के तौर पर शरीक हुए। अपने खिताब में उन्होंने कैरम जैसे रिवायती इंडोर गेम्स के फ़रोग़ पर दी मुस्लिम इंस्टीट्यूट के इक़दामात की सिताइश की और कहा कि ऐसे टूर्नामेंट्स निचली सतह पर खेलों के ढांचे को मजबूत बनाते हैं। उन्होंने नौजवानों के लिए अलहदा टूर्नामेंट मुनक़िद करने की तजवीज़ भी पेश की। इस मौके पर जौहर दास जनरल सेक्रेटरी बंगाल ओलंपिक एसोसिएशन डॉक्टर क्यू अहमद और सूरोपाल नायब सदर इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन भी मौजूद थे। तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों ने खिलाड़ियों को ईमानदारी, नज़्म व ज़ब्त और तालीम के साथ खेल को आगे बढ़ाने का पैगाम दिया। तकरीब की खास बात फ़ातिहीन और बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों में इनामात की तकसीम रही। फ़ाते को 25,000 रुपये और रनर अप को 15,000 रुपये नकद इनाम के साथ ट्राफियाँ और असनाद दी गईं। डॉक्टर मोहम्मद असलम के शुक्रिया के कलिमात के साथ हुआ, जिन्होंने मेहमान खुसूसी, मुअज़्ज़ज़ मेहमानों, मुंतज़मीन, मगरबी बंगाल कैरम एसोसिएशन, खिलाड़ियों, रज़ाकारों और हाज़रीन का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। आखिर में मुंतज़मीन ने उम्मीद ज़ाहिर की कि आइंदा भी इस तरह के मुनज़्ज़म खेलों के मुकाबले मुनक़िद किए जाएंगे, ताकि नौजवानों में खेलों के फ़रोग़ को मज़ीद तक़वियत मिले। कोलकाता से मोहम्मद जावेद खान। देखिए, मुस्लिम इंस्टीट्यूट का कैरम सेक्शन से बहुत पुराना और गहरा ताल्लुक है। मैं 30 बरस कबल जब इस इदारे से जुड़ा तो मैंने देखा कि पाबंदी के साथ कैरम के मुकाबले हुआ करते थे, लेकिन गुज़िश्ता कई बरसों से कैरम सेक्शन जो है बिल्कुल ठंडा हो चुका था। तो पिछले साल हमारी नई कमेटी जब बनी, नई कमेटी बनने के बाद तमाम सेक्शन सेक्रेटरी को यही कहा गया कि आप अपने अपने सेक्शन को असर नौ जिंदा कीजिए और बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस दीजिए। जब खुर्शीद साहब को कैरम सेक्रेटरी बनाया गया और हमारे असलम साहब इसके चेयरमैन हुए, तो इन दोनों के सामने ये बात रखी गई, मैंने और शेखुल सामने, तो उन्होंने इस बात का यकीन दिलाया कि इस साल हम लोग कैरम में कुछ ऐसा जरूर करेंगे जो आपको चौंका देंगे। और बाकी उन्होंने ऐसा ही किया कि 5 रोजा मुसलसल ये टूर्नामेंट हुआ और मुस्लिम इंस्टीट्यूट की तारीख में 124 साल तारीख पहली बार कैरम का ये 5 रोजा टूर्नामेंट बहुत कामयाबी के साथ अंजाम हुआ। और वेस्ट बंगाल कैरम एसोसिएशन से हमारे एफिलिएशन हुआ हमारे सेक्शन का, और उन लोगों ने इस तरीके से ताउन किया, उनके तालमेल के साथ बहुत उसके साथ ये प्रोग्राम पूरा तय हुआ। और बेशुमार लोग इसमें आना चाहते थे, लेकिन हमारे लिए मुमकिन नहीं था कि हम इसको मजीद और बढ़ा सकें। दरखास्तें बहुत थी, लोग इंस्टीट्यूट में आ रहे थे, एसोसिएशन में वहां पे जा रहे थे, वहां पे वो अपना फॉर्म फिलअप करना चाह रहे थे, लेकिन हम लोगों ने गालिबन 200 को इन्वाइट किया था। 200 में से 193 जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया और नतीजा आप लोगों के सामने है। और ये एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था, हम लोग को उम्मीद नहीं थी कि हमारे यानी से बढ़कर ये प्रोग्राम कामयाब होगा और इतना अच्छा रिस्पांस मिलेगा खिलाड़ियों की तरफ से। मोहन बागान के सदर, हाँ बिल्कुल, उनके मशवरे जो है हमारी जो एक्सपी कमेटी की मीटिंग होगी उसमें वो ज़ोर गौर आएंगे और हम लोग कोशिश करेंगे कि उन मशवरों पर अमल कर सकें। हर सेक्शन का प्रोग्राम जो है वो जो प्रोग्राम कर रहे हैं उनका उससे बड़ा प्रोग्राम होगा और वो पूरे साल मुस्लिम इंस्टीट्यूट का प्रोग्राम होता रहेगा। দেখুন, ক্যারাম বোর্ড আমাদের মুসলিম ইনস্টিটিউটের সেকশন অনেক ঐতিহাসিক সেকশন। এখানে অনেক বড় বড় প্লেয়ার খেলে গেছে। আবিদ হোসেন, আমি দেখেছি আবিদ হোসেনের খেলা 20-25 বছর আগে। সুলেমান খুরশিদ খেলতো, তারপরে এই সেকশনটা ডেড হয়ে যায়। আমাদের ওই ক্যারাম রুমটা নেই, কিন্তু ওখানে কার্ড রুম আছে, ক্যারাম রুম নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও যখন আমরা নাইম আনিস ইলেক্টেড হয়ে নতুন সচিব হলো এখানে, তখন নাইম ভাই আমি গোল ঠিক করলাম
যে ক্যারাম কিন্তু একটা বড় টুর্নামেন্ট করতে হবে। আমি কি করলাম, আমি সবার আগে, আমাদের অ্যাফিলিয়েশন ছিল না, ওয়েস্ট বেঙ্গল ক্যারাম অ্যাসোসিয়েশনের অ্যাফিলিয়েশন ছিল না। আমি সবার আগে ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট ওয়েস্ট বেঙ্গল ক্যারাম অ্যাসোসিয়েশনে আমি যোগাযোগ করলাম, দাদা আমাদের অ্যাফিলিয়েশন দরকার আছে। আপনি নিশ্চয়ই দেখবেন জহরদা এসেছিল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন, জহরদাকে দিয়ে ফোন করিয়ে ওনাকে বললাম দাদা আপনার অ্যাপ্লিকেশনটা আমি করে দিচ্ছি, আমি ইমিডিয়েটলি যখনই অ্যাপ্লিকেশন হলো তারপরে আমি টুর্নামেন্ট অল বেঙ্গল টুর্নামেন্ট আমার মনে হয় 20 বছর মধ্যে হয়নি, আমার মনে হয় 20 বছর আমি দেখি, আমি 30 বছর এখানে আছি, অল বেঙ্গল হয়নি। এমনকি আমাদের এখানে পুরুলিয়ার প্লেয়ার এসে প্রাইজ নিয়ে গেছে, এসে এখানে প্রাইজ নিয়ে গেছে, প্রত্যেক ডিস্ট্রিক্ট থেকে পার্টিসিপেট করেছে, 193 প্লেয়ার এখানে পার্টিসিপেট করেছে। আমার মনে হয় এটা আমাদের মুসলিম ইনস্টিটিউটের অনেক বড় অ্যাচিভমেন্ট। হ্যাঁ, আর নেক্সট ইয়ার আমরা চাইবো এর থেকে আরো বড় করে করব, অল ইন্ডিয়াতেও নামতে পারি, যদি আমাদের সেইরকম বাজেট অ্যাফোর্ড করতে পারি তাহলে অল ইন্ডিয়া লেভেলে নামবো। কি বলবেন দাদা, আজকে এখানে ক্যারাম বোর্ডে আপনি অত্যন্ত ভালো লাগলো যে ক্যারামের একটা টুর্নামেন্ট অর্গানাইজ করছে মুসলিম ইনস্টিটিউট, ওরা নানা খেলার সঙ্গে যুক্ত, কিন্তু ক্যারাম তো যেভাবে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে সেটার জন্য ওদের অভিনন্দনযোগ্য। ক্যারাম মানুষের কনসেন্ট্রেশন বাড়ায়, ইট ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট স্পোর্টস, এবং বাড়ির মধ্যে আপনি যখন খেলতে পারবেন, খেলে ওখানে আপনি কনসেন্ট্রেশন আরো বাড়াতে পারবেন ক্যারামে। তবে আমি একটা ওদের রিকোয়েস্ট করেছি যে পরের বছর থেকে যেন জুনিয়র সাব জুনিয়র প্রতিযোগিতাও রাখে, তাতে কিন্তু এখান থেকে প্লেয়ার অনেক উঠে আসবে। কি বার্তা দেবেন দাদা এখান থেকে? তা বার্তা একটাই দেবো যে ওরা ভালো কাজ করছে, সেই কাজটা চালিয়ে যাক, আরো ব্যক্তি ঘটুক। মুসলিম ইনস্টিটিউট একটা ঐতিহ্যশালী ক্লাব, বলা যেতে পারে বাংলার বুকে বহু বছর ধরে মুসলিম ইনস্টিটিউট ক্লাব বহু সামাজিক কাজকর্ম করছে। কিছুদিন আগে হচ্ছে দেহশস্ত্র প্রতিযোগিতা বডি বিল্ডিং, আজকে দেখলাম এখানে হচ্ছে যে ক্যারাম প্রতিযোগিতা হয়েছে, বিলিয়ার্ডস আছে, এবং আরও অন্যান্য সামাজিক ফুটবল টিম আছে মুসলিম ইনস্টিটিউটের। সবটা মিলিয়েই বলা যেতে পারে যে মুসলিম ইনস্টিটিউট একটা কমপ্লিট একটা স্পোর্টস অর্গানাইজেশন, সোশ্যাল অর্গানাইজেশন। অনেক শুভেচ্ছা, আগামী দিন মুসলিম ইনস্টিটিউট ক্লাব এই বাংলার বুকে আরও এইভাবে ভালো ভালো কাজ করে। অ্যাডভাইস দেবেন আপনি কিছু? অ্যাডভাইস এটাই যে মুসলিম ইনস্টিটিউটকে দেখে আরও সব প্রতিষ্ঠান এগিয়ে আসুক। अब फुटबॉल के लेके बहुत वो है, आपने रिजाइन भी दिया है और कुछ जो है गॉटअप वगैरह भी होता है, थोड़ा इसके बारे में थोड़ा मैच फिक्सिंग के लिए। দেখুন, ম্যাচ ফিক্সিং বাংলার ফুটবলে লাস্ট 3-4 বছর ধরে খুব বাজেভাবে চলছে। প্রচুর অল্প বয়সী ফুটবলাররা, যারা বাংলার ফুটবল মানে হচ্ছে নগেন্দ্রনাথ সর্বাধিকারী, শৈলেন মান্না, পিকে ব্যানার্জি, জুলি গোস্বামী, আব্দুল সাত্তার, মোহাম্মদ আন্তাবেদ, এরা ফুটবল খেলে গেছেন, সাবির আলী, সবাই। সেই বাংলার ফুটবল একটা ঐতিহ্য ছিল, যে ফুটবল আজকে ফিক্সিং এর মধ্যে ঢুকে গেছে। প্রচুর ম্যাচ ফিক্সিং হচ্ছে, এক একটা টিম ঠিক হয়ে যাচ্ছে, মাঠের বাইরে আগের থেকে 5 গোলে হারবে, 4 গোলে হারবে, এবং সেই জায়গায় আমরা এটা বছরের পর বছর দেখেও ব্যবস্থা নিতে পারছি না। ফলে অনেক ছেলে তাদের ভবিষ্যৎ নষ্ট হচ্ছে, অনেক ফুটবলার তাদের জীবন শেষ হয়ে যাচ্ছে। এই অন্ধকার জগৎ থেকে বাংলা ফুটবলকে বাঁচানোর জন্য প্রচুর লড়াই করছি আমরা, এক্স প্লেয়াররা আছে, আমি রেজিগনেশন দিয়েছি 6 তারিখে, এর বিরুদ্ধে লড়াই করতে করতে প্রমাণ দিয়েছি যে কীভাবে ম্যাচ ফিক্সিং চলছে। আগামী দিন ফিক্সিং মুক্ত বাংলা ফুটবল করবো, আপনাদের সবার সমর্থন চাই, এটাই। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जो यहाँ मौजूद थे, और उससे भी बड़ा जो अचीवमेंट है वो कैरम बोर्ड कमेटी का है, जो हमारे डॉक्टर असलम साहब और खुर्शीद भाई है, और तब इंटायर जो हम लोगों का मेंबर है, उनका हर एक डिपार्टमेंट में जो काम है वो काबिल तारीफ है। और उनका ये जिस तरीका से हमारे जो कैप्टन है नहीं डॉक्टर रहीम अनीस साहब, हमारे नजरुल इस्लाम साहब, और राजू भाई, जितने भी शमसुल सालरी साहब हैं, जवान साहब हैं, और बहुत सारे हमारे मेंबर हैं जो यहाँ मौजूद भी है, पीछे हैं। तो उनका जितना सारा डिपार्टमेंट है वो जिस तरीका से काम कर रहे हैं, हम लोग बहुत तहे दिल से शुक्र करते हैं कि ऐसा एक अदारा में हम लोग ज्वाइंट है जहाँ हर एक्टिविटीज यहाँ होता है। सिर्फ स्पोर्ट्स नहीं बल्कि IAS IPS का तैयारी बोलिए, WBCS बोलिए, लाइब्रेरी, पढ़ाई से लेकर किला से लेकर जिम से लेकर हर एक चीज यहाँ पे होता है। तो आने वाला दिन इंशाल्लाह जिस तरीका से काम हो रहा है हम लोग और भी बेटर करेंगे, और आप लोग का साथ भी चाहिए कि पॉजिटिवली आदमी के पास पहुंचना चाहिए मैसेज कि मुस्लिम इंस्टीट्यूट अच्छा काम कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया।
शुक्रिया और मुबारकबाद देना चाहूँगा मुस्लिम इंस्टीट्यूट के सेक्रेटरी और कैरम सेक्शन के तमाम टीम को, जिन्होंने इतना बेहतरीन और इतने अच्छे तरीके से ये टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया। और जिस तरह से अभी हमारे सेक्रेटरी साहब कह रहे थे, तो मैं भी किसी ज़माने में जब आज से 25-30 साल पहले जब मैं यहाँ आया करता था, तो हमारा मकसद ये रहता था कि वहाँ जाएंगे तो कैरम कम से कम खेले वहाँ जाकर। और यहीं से हमने कैरम भी अगर सीखा है तो यहीं से मुस्लिम इंस्टीट्यूट से कैरम खेलना यहीं से हमने सीखा है। उस वक्त सलमान खुर्शीद साहब ये हुआ करते, सेक्रेटरी हुआ करते थे। तो मैं उसके बाद से देखा जा रहा था कि कहीं ना कहीं जो है वो कैरम का जो ये था ग्लैमर और कैरम से जो ये लगाव था वो कम होता जा रहा था। तो मैं फिर दोबारा से हमारे सेक्रेटरी नईम अली साहब से तो मुबारकबाद देना चाहूँगा। हमारे असिस्टेंट सेक्रेटरी दोनों यहाँ पर नजरुल साहब भी मौजूद है, यहाँ पर नासिर भाई भी मौजूद है। इन तमाम लोगों का भी मैं शुक्रिया और मुबारकबाद देना चाहूँगा कि इसे दोबारा से रिवाइव किया है। और इस साल जो है ऐसा हुआ कि समझ लीजिए कि कैरम खेलने के लिए फॉर्म फिलअप करने के लिए मारामारी जिस तरह से स्कूल के लिए एक बड़े स्कूल में एडमिशन करने के लिए सिफारिश हो रही थी, तो मैं भी कई जगह हमारे असिस्टेंट सेक्रेटरी नासिर साहब से हमने सिफारिश किया कि भाई कुछ लोग होना कैरम में पार्टिसिपेट करना चाह रहे थे। उन्होंने कहा कि भाई वो तो सब फुल हो गया, कोई जगह नहीं है। तो इस तरह का हाल, इस तरह का माहौल रहा है इस बार। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिन सिर्फ कैरम नहीं, जितने भी सेक्शन है हमारे यहाँ पर, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, हॉकी हो, और एक वाहिद अदारा हमको लगता है कलकत्ते में है जहां पर हर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है और बड़े दिल लगाकर और बहुत मेहनत के साथ इसे अंजाम देने की कोशिश हमारे पूरी टीम मिलकर करते हैं। बहुत ही खूबसूरत सवाल आपने किया है। थोड़ा जोर से बोलिए। कमेटी नई और पुराने की बात ज्यादा हम नहीं समझते हैं। सब अपने लोग पहले भी थे, आज भी हैं, और इंशाअल्लाह आने वाले टाइम में सब अपने लोग रहेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, नई पुरानी बात। लेकिन कैरम बोर्ड के सिलसिले में तकरीबन 20 साल पहले जो यहाँ पे आबिद हुसैन साहब, जय इस्माइल साहब, खान सर, ये लोग जो कैरम बोर्ड का साले साहब डीसी रह चुके थे, ये लोग खुर्शीद अहमद साहब चैंपियन रह चुके बंगाल के, तो ये लोग कैरम को पेश किए हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से पेश किए और ये सिलसिला चला। हम लोग तकरीबन 12 साल हो चुका है। हम लोग दोनों का कॉम्बिनेशन पे कई एक टूर्नामेंट हम लोग लोकल ही कराया, लेकिन वेस्ट बंगाल ऑल बंगाल टूर्नामेंट ये पहली बार हम लोग ने मिलकर कराया है। मुश्किलात को आसान करने वाले शेख नजरुल साहब जो है यहाँ के जनरल असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी, वो रजिस्ट्रेशन वगैरह और पेपर वर्क में सब हम लोग करके दिए। और हमारे MP साहब जो है जनाब मोहतरम नदीमुल हक साहब, उन्होंने मुझे फोन भी किया, मैसेज भी दिया। चूंकि उनका पार्लियामेंट चल रहा है इसलिए वो अपने नेक दुआओं से हम लोग को नवाजे हैं। हमारे होनी जनरल सेक्रेटरी साहब डॉक्टर नईम अनीस भी पूरा बैकिंग किए, हर तरीके से ताउन किए और बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी दुआओं से नवाजा। हमारे एक और असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी साहब हैं जनाब नासिर हुसैन साहब, उनसे भी नेक मशवरा हमेशा मिला और आगे बढ़ने के लिए बोला गया। और जहाँ जहाँ हम लोग दुविधा में आए तो उनसे राब्ता किया, मशवरा किया। कितना लोगों ने हिस्सा लिया था इस टूर्नामेंट में? इसमें तो तकरीबन 300 से ज्यादा लोगों का एंट्री था, लेकिन चूंकि फर्स्ट एक्सपीरियंस था तो हम लोग 193 को लेके टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया। क्या फीस वगैरह उन लोग से लिया? हाँ, फीस 421 रुपया फीस था, जो 21 रुपया जो है वो वेस्ट बंगाल बोर्ड में चला जाता है और 400 रुपया जो है वो एज एन एंट्री फीस आया, जिसमें करीब 77,000 कुछ रुपीस हम लोग को मिला है। लेकिन हम लोग उससे ज्यादा 90,000 से ऊपर हम लोग कैश प्राइज दिया है और जो तोहफा और तमगात और जो इस सबसे जो नवाजा है सब तो हमारे मुस्लिम इंस्टीट्यूट की तरफ से तोहफा वगैरह था। और भी जो भी गेम बहुत इंटरेस्टिंग हुआ, हर दौर पे रहा गेम इंटरेस्टिंग। तो इतना ज्यादा था कि हाईएस्ट सेंचुरी किसको मिलेगा ये समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि जब फाइनल चल रहा था तो वो 17 ईच दोनों का हाईएस्ट सेंचुरी था, तो समझ में नहीं आ रहा था। तो हम लोग प्लान कर रहे थे कि हम लोग अब हो सकता है कि ज्वाइंट हम लोग को देना पड़ेगा, लेकिन हुआ क्या कि जो रनर अप हुए हैं वो 2 सेंचुरी और कर लिए, तो 19 और 17 का मामला आ गया। लेकिन इत्तेफाक की बात है कि जो रनर अप हुए हैं वो 23 पॉइंट पे चले गए और 23 पॉइंट जो है बहुत अहम था 23 पॉइंट।
क्योंकि 23 पॉइंट कैरम बोर्ड में बहुत ही अहम पॉइंट होता है। एक रेड और एक गोटी होने से जीत हासिल हो जाती है, लेकिन बदकिस्मती से उनके जो ओपोनेंट थे वो इतना अच्छा खेल रहे थे, वो इतना बेहतरीन करने का हमारे चेयरमैन साहब के लिए इतना अच्छा खेले कि वो सेंचुरी कर गए, और सेंचुरी करने से वो हाथ के हाथ धरे रह के बेचारे लॉस कर गए। लॉस तो हम नहीं कहेंगे, ये स्पोर्ट्स के मैदान पे तो कोई हारता नहीं है, कोई भी हारता नहीं है स्पोर्ट्स के मैदान में। हर जो हम लोग एथलेट्स जब करते हैं तो हर आदमी फर्स्ट नहीं आ सकता या हर आदमी लास्ट भी नहीं आ सकता। तो मैं आप लोगों का भी बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, और तमाम मुस्लिम इंस्टीट्यूट के कारकुन और जितने और सेक्शन के यहाँ पे चेयरमैन और सेक्रेटरी साहब थे, जैसे मोहतरम साजिद परवेज साहब, मोहतरम जनाब साजिद खान साहब जिम के थे, और भी शकील भाई जो थे इससे वो भी जुड़े हुए हैं। तो हम तमाम लोगों का बहुत शुक्रगुजार हैं, ममनून है, मशकूक हूँ, और इंशाल्लाह आप लोग भी तशरीफ लाए हैं, हम आप लोग का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।